डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले आज पार्ट 2 की, और पार्ट 2 में बहुत कुछ नहीं बात करना है क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। हम लेके चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, और इस असर्टिव सेंटेंस में आपको याद होगा कि जो हम रिपोर्टेड स्पीच ले रहे थे वहाँ सारा प्रोनाउन वो हम थर्ड पर्सन ले रहे थे। क्यों ले रहे थे उसका कारण है, वो आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए कौन कौन आते हैं पर्सन में उसको जान लिया जाए। तो फर्स्ट पर्सन में बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जान लीजिए, अगर भूलने का डर हो तो जो एक जैसा हो वही फर्स्ट है, इसका मतलब एक मतलब आई, तो यह आई हो गया, और इसका बड़ा भाई वी, और इससे जितने लोग जुड़े रहेंगे वो बाद बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जान लीजिए आई है, आई का जो पूरा खानदान है, आई, मी, माई, माइन, ये चार लोग जो है आई के खानदान में आते हैं। इसी का बड़ा भाई कह लिया जाए तो वी, अश, आवर, आवर्स, ये उसके खानदान में आते हैं। इसके बाद सेकंड में देखिए जो आता है, यह आता है यू, यू, योर, और यहाँ अगर उसी तर्ज पे लिखा जाए तो यू यू, जो सिस्टम से उसको लिखा गया है, यू यू, योर एंड योर्स, मतलब, और इसके अलावा जो भी कुछ मिल जाए वो सब थर्ड है। हम केवल इतना बता रहे हैं, ये सारी चीजें आगे बताई जाएंगी। अभी मैं बात कर रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कुछ भी आएगा तो ये इसके इतर हम लिखने का अभी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी हम नहीं लिखेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। वो कब लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसकी बात बाद में। फिलहाल अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ये 66 और 99 की बात हो रही है, इसमें केवल इनको छोड़कर सब कुछ लिखा जाएगा, ये प्रोनाउन नहीं आएंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण। जैसे लिख दिया गया, आई से टू यू, हीरा हैज डन हिज वर्क। अब देखिए यहाँ जो कुछ भी आया है, कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि जो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो वो आई और वी के खानदान का है, सब कुछ अलग है। तो याद करिए, नियम बताया गया था। यदि असर्टिव सेंटेंस का यह सब कुछ चल रहा है, असर्टिव का मतलब इतना ही है कि जो 66 और 99 मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, उसके अंदर जो भी कुछ आएगा वह साधारण वाक्य होगा, निगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। अर्थात निगेटिव में तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हम कुछ लेकर एकदम सीधा साधा वाक्य लिख रहे हैं, वही असर्टिव है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय बताए थे कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर का टेंशन नहीं बदलता है। करना क्या होता है, बताए थे कि यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो यहाँ से को टेल में कर देते हैं, टू हटा देते हैं, हो जाएगा आई टेल यू। उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। फिर याद करिए, बताए थे अगर यहाँ प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल ही लिखते हैं, तो हीरा हैज डन हिज वर्क। इसमें कुछ नहीं बदला गया, जो जैसे था वैसे हमने उतार दिया है। बात समझ गए होंगे। अब एक और उदाहरण ले रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम कुछ भी लिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सारा थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन लिखा जा रहा है या कर्ता लिखा जा रहा है, वो याद रहे। दूसरा उदाहरण लिख दिए, यू विल से टू हिम, सीता इज डूइंग, सीता इज डूइंग अ नाइस वर्क। मान लीजिए लिख दिया गया। अब यहाँ भी देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ आया है, यहाँ देखिए सब कुछ जो है वो थर्ड पर्सन का है। इसका मतलब इसका इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है। क्या, यदि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में, देखिए प्रेजेंट था तब भी टेंस नहीं बदला, ये देखिए फ्यूचर है तब भी टेंस नहीं बदलेगा। याद होगा, ये वैसे उतरेगा, विल वैसे उतरेगा, से के स्थान पर टेल हो जाएगा, टू हट जाएगा, हिम हो जाएगा, दैट लगाएंगे, जो जैसे है ऐसे ही
उतर जाएगा। इतनी बात हुई थी। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। क्या पहला नियम समझ गए? यदि रिपोर्टिंग वर्ब यही किसमें था, प्रेजेंट में था या फ्यूचर में था, तो ये टेंस नहीं बदल रहा था, ये तो जानकारी हो गई। अब बात करने वाले हैं, अगर ये पास्ट में होगा तो क्या करेंगे। कहने का मतलब यदि आरवी पास्ट में है तो क्या होगा, वही ध्यान देना है। तब रिपोर्टिंग का क्या होगा। यदि रिपोर्टिंग पास्ट है तो रिपोर्टेड क्या करेगा। जैसे अगर हम एक वाक्य लिख दें, यू सेड नेहा गोश टेम्पल, मान ली ऐसा कुछ आ गया, नेहा गोश टेम्पल, यू सेड नेहा गोश टेम्पल। अभी आपने पढ़ा था, आपने इसको देखा था, सीखा था। क्या यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आरवी इसमें हो, दो भाई, या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, यही देखे थे। लेकिन यदि आरवी पास्ट में हो तो क्या करेंगे, दिख रहा है, हम पीछे बताए थे। सेड हो तो पास्ट रहेगा ही। देखिए असर्टिव सेंटेंस है और ये किसमें है, देखिए पास्ट भी असर्टिव है। असर्टिव का ही हम लोग डायरेक्ट सीख रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में हो, तो अंदर कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में था, मतलब ये हिस्सा प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो अंदर का टेंस नहीं बदला था। तो हम वही सीखने का प्रयास करेंगे। केवल क्या होगा शेष अगले में सीखेंगे। यहाँ देख रहे हैं पास्ट में होगा तो क्या होगा, तो सीधा सीधा जान लीजिए, यदि आरवी पास्ट में है तो होगा क्या। देखिए अब टेंस आपको बताया गया था, पीछे जो लोग टेंस देखे होंगे वो समझेंगे। ये तीनों क्या है, इंडेफिनिट है, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस है, ये तीनों परफेक्ट है, ये तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो बदलेंगे कैसे, वही ध्यान देना है। तो पहला नियम क्या है, प्रेजेंट के चारों पास्ट में बदल जाएंगे। आज केवल हम इतना देखेंगे, नेक्स्ट की बातें बाद में करेंगे। छोटा सा वीडियो। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कहने का मतलब अगर हम सीधे कह दें तो प्रेजेंट के चारों भाग, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में, पास्ट के चारों भाग में क्रमशः इन ऑर्डर एक क्रम में आएंगे, क्रमशः बदल जाते हैं। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट के चारों भाग, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का चारों भाग किसमें चला जाएगा, पास्ट के चारों भाग में क्रमशः चला जाएगा। हम लिख दिए हैं प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में, यहाँ याद रहे क्रमशः बदल जाते हैं। क्रमशः का मतलब क्या है, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो याद रखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट में, तो आरएस बदलने लगेगा। लेकिन वहीं जब वो रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो आरएस नहीं बदल रहा था, अब यहाँ बदलने लगेगा। वो कैसे बदलेगा, पहला नियम आज केवल इतना ही, से हम अगले बार बात करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलने लगेगा। कैसे बदलेगा, क्या होगा, यदि अंदर क्या हो, यदि अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही लिखे हैं प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में क्रमशः का मतलब फिर समझिए, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो बड़ा छोटा है, देखते रहिए, समझते रहिए।